अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो आज आपने सुना होगा कि 3 इंग्रेडिएंट केक, 2 इंग्रेडिएंट केक, तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज 1 इंग्रेडिएंट केक। उसी से आप केक भी बना सकते हैं और उसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं, है ना हैरानकुन बात। जी हाँ, आप रात के 11 बजे इसको बनाएंगे, वो भी हार्ट स्टाइल में। यस, हार्ट स्टाइल में। हार्ट वाला जो मोल्ड है वो आप घर में बना सकते हैं ईजी। जो है आप इसे एलुमिनियम फॉइल जो है वो फॉइल पेपर से बना सकते हैं, और उसका तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे से बना सकते हैं। 11 बजे बनाए, आधे घंटे में इसकी टॉपिंग शॉपिंग जो सा केक शेक रेडी हो जाएगा, ठीक है। और 12 बजे तक आप इसे विश कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने हबी को, या घर में किसी भी अफराद को, फैमिली मेम्बर में किसी को भी विश करना हो तो आप घर में जो है हार्ट स्टाइल केक जो है ईजिली बना सकते हैं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं 1 इंग्रेडिएंट केक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को प्रीहीट करना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने नमक डाला है और उसे प्रीहीट के लिए छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। अब उसके बाद आता है जी हार्ट स्टाइल मोल्ड का केक। अब मैंने जो सा है एलुमिनियम फॉइल पेपर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट जो सा है, और उसके बाद उसे जो से हार्ट शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे बता दें, इसकी मैं जो वीडियो वो अलग से बना दूँगी। ठीक हो गया जी। तो ये वीडियो जो सी है ये सिर्फ केक की थी, और जो मोल्ड की है वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बिस्किट लेना है, कोई सा भी आपने बिस्किट लेना है, ठीक है। आप ओरियो है, रियो है, राइट है, ठीक है, लेमन शेमन, जो भी आपके पास बिस्किट है वो आपने लेना है। और लेने के बाद जस्ट आपने उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने उसके जो क्रीम वाला हिस्सा है ना वो आपने साइड पे कर देना है। क्रीम वाला हिस्से को साइड पे करना है, और बिस्किट वाला जो हिस्सा है उसे आपने एक साइड पे कर देना है। क्रीम वाला हिस्सा जो है वो बाद में हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने बिस्किट्स को ब्लेंडर जार में डालना है, ठीक है। आपने इन्हें क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद आपने इनको छानना है, ठीक है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो बड़े मोटे ज़रात होंगे ना वो इससे निकल जाएंगे। ये स्टेप करना ज़रूरी है, इससे जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ये स्टेप जो है आपने लाजमी करना है, इनको छान लेना है ताकि जो मोटे और बरीक ज़रात हैं वो एक साइड पर हो जाएँ। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है कि बेकिंग पाउडर तो तकरीबन हर घर में मौजूद है। जिन्हें शौक हो केक शेक बनाने का तो वो जो है बेकिंग पाउडर हर घर में यूज़ होता है, ठीक है। ये हम इसलिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा जो केक है वो फूल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट्स में बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ना भी यूज़ करेंगे ना तब भी ये बेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए सिर्फ थोड़ा सा इसमें यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें जो सा बेकिंग पाउडर है वो यूज़ किया है, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद सिर्फ दूध जो है वो हमें तकरीबन 70 से 80 ml जो सा इसमें यूज़ किया है, सिर्फ इसका पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये केक आप जो है ये वनीला वाला है, अगर आप जो है बनाना चाहते हैं कोको पाउडर के साथ, तो आप जो है मेरी पहली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। वो वीडियो जो है वो मैंने ओरियो बिस्किट वाली बनाई हुई है, ठीक है। आप वो केक भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी स्टेप के साथ, ठीक है। तो ये देखिए बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैंने जो है मोल्ड बना लिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मुझे बताएं, मैं इसकी वीडियो जो है अलग से अपलोड कर दूंगी। इसको जो है बहुत ही बनाना आसान है, ठीक है। मैं जो सा केक की तरफ थी इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं की। तो केक जो सा हमने बैटर रेडी किया है उसको हमने मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसे टैप करना है, ठीक है। हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाए। अगर हम इसे टैप नहीं करेंगे तो इसके जो अंदर बिल्कुल छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं ना वो बन जाएंगे, ठीक है। तो एयर बबल्स जो उनसे निकालना ज़रूरी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। हमने कढ़ाई को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। अब हमने इसे बेक करना है तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो तकरीबन हर 15 मिनट बाद इसे चेक करते रहिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जब तक ये बेक होता है हम इसकी जो टॉपिंग है वो रेडी कर लेते हैं। अब आप इस बात पे हैरान होंगे कि टॉपिंग जो से हम चॉकलेट से नहीं करेंगे। टॉपिंग के लिए आपको एक बिस्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि चॉकलेट वाला हो, ठीक है। ओरियो ले लें, रियो ले लें, राइट ले लें, जो भी है वो ले लें। ये बिस्किट जो सा है ये भी ओरियो की तरह ही है बिल्कुल। तो इसका जो क्रीम वाला हिस्सा है ना वो आपने साइड पे कर देना है। क्रीम वाले हिस्से को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि इससे ही बाद में हमने जो ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना है ना वो इसके साथ लिखना है। तो जो क्रीम है ना वो हम साइड पे करते जाएंगे, और जो बिस्किट्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेंगे। इन्हें भी आपने ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसे भी छान लेना है बिल्कुल सेम प्रोसेस में। बस इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। जो बाकी का दूध बचा हुआ था ना हमने, ठीक है ना, वो हमने इसके अंदर डालना है। तकरीबन
30 से 40 ml के करीब हमने दूध डालना है। बिल्कुल हल्का सा जौन सा इसका पेस्ट बनाना है, पेस्ट बहुत गहरा मत बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जौन सा ईजी है इसकी टॉपिंग करना। जब आप इसे बनाएंगे, केक बेक करेंगे, बनाएंगे और जब सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी है। अब ये एक प्लास्टिक बैग है मेरे पास, ठीक है। एक कोन वाला जौन सा होता है, हर घर में अवेलेबल होते हैं शॉपर वगैरह जौन से। अगर आपके पास नहीं है ना तो इस टाइप को बिल्कुल आप जौन सा स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने इसे कर दिया। आप जौन सा ना नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो ये था प्लास्टिक बैग था, इसलिए मैंने जौन सा है जो बैटर रेडी किया ना वो मैंने इस प्लास्टिक बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये जौन से बिल्कुल एक नुकीली शक्ल में आ जाता है, बिल्कुल कोन की तरह, ठीक है। ये देखें, अब इसे मैं थोड़ा सा आगे से काट दूंगी और बिल्कुल इसे टॉपिंग जो है बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। तो तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, मैं केक बेक हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बता सकती हूँ, अगर पास टूथपिक नहीं है तो आप जो उनसे माचिस की जो तीली होती है उसके साथ भी इसे चेक कर सकते हैं, चम्मच के साथ चेक कर सकते हैं। उसकी जो बैक साइड होती है, ये देखें, अगर ये बिल्कुल साफ़ आ गया तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली कुकड है। अब हमने इसे मोल्ड से निकाल लिया है। मोल्ड को मैंने जो सा पहले ऑयल से ग्रीस किया था, ठीक है। याद रखिएगा, पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया था, उसके बाद जो सा बैटर उसमें मैंने ट्रांसफ़र किया। ये देखें परफेक्टली बेक हो चुका हुआ है, ठीक है। ये वनीला वाला था क्योंकि ये चॉकलेट वाला नहीं था, इसलिए अगर आपके पास चॉकलेट वाले बिस्किट है तो आप उससे भी बना सकते हैं। फोर्क के साथ आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से थोड़े थोड़े से सुराख कर देने, ताकि क्योंकि ये जो सा ये मीठा बिस्किट नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मीठा बिस्किट नहीं था, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून पानी के लिए उसमें 2 टेबल स्पून जो सा चीनी के डाल के वो मैंने इसके अंदर सॉल्व किया और उसके बाद इसे मिक्स करके इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है। ये होता है शुगर सिरप, ये भी लाजमी होता है, हर केक के ऊपर इसकी टॉपिंग की जाती है शुगर सिरप की, ठीक है। तो इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना अगर आपके पास बिस्किट मीठे नहीं हैं तो, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जैसे ही शुगर सिरप को हमने डालना है, उसके बाद जो सी हमने इसके साथ ये देखें टॉपिंग करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास टॉपिंग के लिए जो सा प्लास्टिक बैग नहीं ना है तो आपने क्या करना है कि चम्मच की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपने ये देखें बिल्कुल ऐसे सारा ऊपर बैटर लगाने के बाद ऐसे आपने इसे सेट कर लेना है, कवर कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से जो सा सेट हो जाए। बिल्कुल जैसे मैं स्टेप कर रही हूँ बिल्कुल आपने वैसा ही इसे फॉलो करना। अब जो बाकी रह जाएगा ना, आप इसके जो साइड्स है वो भी आप इसे कवर कर सकती हैं, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया बिल्कुल चॉकलेटी केक लग रहा है। हमने इसमें चॉकलेट जो सी है बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, क्योंकि हमने चॉकलेट बिस्किट यूज़ किए हैं इसमें, ठीक हो गया जी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अभी से ये देख लें, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो बिस्किट थे ना मेरे पास पहले वाले, क्योंकि वो जो बिस्किट थे वो एक तो वो मीठे नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद जो उनसे उसको मैंने क्रश कर लिया, बिल्कुल थोड़े से बचा लिए थे मैंने बिस्किट। और उसके बाद उन बिस्किट्स की जौन सी ना मैं साइड पे इनकी लेयर लगा रही हूँ, ठीक है, हार्ट के साथ। इसके साथ ये देखिएगा जब लास्ट पे इसकी फाइनल लुक रेडी होगी ये कितना ज़बरदस्त लगेगा। तो मैंने जौन सी है बिस्किट के साथ इसकी लुक जौन सी रेडी कर ली, ये देखें, ठीक है, परफेक्टली जौन सी है इसकी लुक रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है दूसरों के साथ, क्योंकि बर्थडे सीज़न चलते रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने प्यारों को विश करें, दूसरों को भी बताएं कि ये तरीका जो सा ये मेथड कितना ईजी है और आप आसानी से घर में जो सा केक रेडी कर सकते हैं। अब जो क्रीम है ना, क्रीम को आपने चम्मच की मदद से पीस लेना है, उसमें 2 कतरे जौन से दूध के डालने हैं और उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल कोन की शक्ल में ला के आपने उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख देना है, ठीक है। ये देखें फाइनल लुक जौन सी वो बिल्कुल रेडी है, फाइनल लुक भी रेडी है और हमारा केक भी रेडी है। मुझे केक बनाने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे, क्योंकि मुझे केक बेक करने में तकरीबन 27 मिनट लगे थे और टाइम मैंने नोट कर लिया था। उसके बाद जो बाकी टाइम है वो आप खुद हिसाब लगा लेंगे इसकी जौन सी है टॉपिंग शॉपिंग करने में और वो सब कुछ काम करने में जौन से बाकी टाइम लगा है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो साथ वाला बेल वाला बटन है ना वो आपने उसको भी लाजमी प्रेस करना, इससे जो मेरी नई आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ज़्यादा जो उनसे स्पेशल थी। तो आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।